बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखेंगे। किस तरह हम कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ द वेट ऑफ 44 मेल स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। 44 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो गिवन है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलकुलेट मॉड, हमने मॉड कैलकुलेट करना है। और मॉड का जो फार्मूला है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। अब मॉड फाइंड करने के लिए हमें एक कॉलम कैलकुलेट करना पड़ता है, वो है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। और क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने से पहले आपने क्वेश्चन में जो क्लासेस हैं वो चेक कर लेनी है कि हाँ वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। क्लास बाउंड्रीज में हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर दोनों लिमिट सेम होती हैं। तो अगर कंसेक्टिव क्लासेस की अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज हैं, और अगर सेम ना हो तो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 126 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 127 है। तो ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं ये सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करना पड़ेंगी। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, जो उसकी टेक्निक है, पहले हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं और डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करूंगा, यानी 127। इस तरफ आपने चलना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। 127 माइनस 126, 127 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 2। पहले माइनस करेंगे तो ये आएगा 1। माइनस करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है, तो 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.5। अब ये जो माइनस करने के बाद 2 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है, इस आंसर को हमने लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में हमने इसको ऐड करना है। तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो पहले मैं लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करूँगा। 118 माइनस 0.5, पहले कैलकुलेटर पे आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। 118 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 117.5। 127 माइनस 0.5, 126.5। 136 माइनस 0.7, 135.5। इसमें से माइनस करेंगे तो 144.5 आ जाएगा। 154 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो 153.5 आएगा। 163 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 162.5। 172 माइनस 0.5, तो ये 171.5 आ जाएगा। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने अपर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। उसके लिए हम अपर क्लास लिमिट्स में ये वाला 0.5 ऐड करेंगे। 126 में ऐड करेंगे तो 126.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 135.5, इसमें ऐड करेंगे तो 144.5। 153 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 153.5। नेक्स्ट आ जाएगा 162.5, नेक्स्ट 171.5 और लास्ट वैल्यू आएगी 180.5, क्योंकि 180 में 0.5 ऐड करेंगे तो 180.5 आ जाएगा। ये हमने क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट की। अब ये जो फार्मूले में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इनको फाइंड करने के लिए पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसमें मॉड फॉल करे। द क्लास विच कंटेन्स मॉड इज कॉल्ड मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो, द क्लास विच हैज़ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। तो इस टेबल में जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 15। इट मीन्स के जो 15 वाली क्लास है ये है मॉडल क्लास।
जो हम इस फार्मूले वैल्यूज़ पुट करने के बाद मॉड फाइंड करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो 144.5 से 153.5 तक इसके अंदर अंदर होगा। 144.5 से स्मॉलर नहीं होगा और 153.5 से ग्रेटर नहीं होगा। अब ये जो फार्मूले में एफ एम है, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम एफ एम से डिनोट करते हैं, और उससे ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1 से, और मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से डिनोट करते हैं। मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो फार्मूले में L है उसकी वैल्यू है, और मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज़ का जो डिफरेंस है, जो गैप है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे तो ये जो फार्मूले में H है उसकी वैल्यू आ जाएगी 153.5 माइनस 144.5, तो ये आ गया 9। एफ एम इज़ 15, F1 इज़ 10, F2 इज़ 5, L इज़ 144.5। ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह आ जाएगा 144.5 प्लस एफ एम इज़ 15 माइनस F1 इज़ 10 ओवर 15 माइनस 10 प्लस FM 15 माइनस F2 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय H इज़ 9। पहले आपने इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, प्लस आपने सबसे लास्ट पे यूज़ करना है। 144.5 प्लस 15 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 15 माइनस 10 5 प्लस 15 माइनस 5 10 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम 5 को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 144.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 10 15। अब हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 15 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, मॉड इज इक्वल टू 147.5। ये इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड कैलकुलेट करना सीखा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।